तो कैसा चल रहा है दोस्तों? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो यार जब से मैंने ये चैलेंज वाली शॉर्ट्स डालने शुरू करे तब से मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि ब्रो क्या फ्रीलांसिंग करता है, हम भी कैसे कर सकते हैं, कितना काम करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करना पड़ता है, और घर से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे मैं डुअल मॉनिटर सेटअप यूज़ करता हूँ, तो क्या नॉर्मल लैपटॉप से भी काम करा जा सकता है या फिर डुअल मॉनिटर सेटअप ज़रूरी है, और कितना कमा सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो यार देखो, सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए काम करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे, और पिछले 4 साल में मैंने करीब 21,500 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब ये क्या क्वेश्चंस हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, ये सब चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो कि 4 साल में 21,500 क्वेश्चन करे हैं और मेरे को मिलते हैं पर क्वेश्चन 150-160 के एवरेज समझ लो, 160 के एवरेज समझ लो। तो करीब 34-35 लाख मैं बना चुका हूँ पिछले 4 साल में, और 4 साल पूरे नहीं हुए। 4 साल मेरे को जनवरी फरवरी में पूरे होंगे 4 साल। तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, एक बंदा था, साउथ का बंदा था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, उसने कुछ 80-85,000 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एंड ही मेड 1.3 CR, 1,30,00,000 रुपए उसने बनाए हैं इसी प्लेटफॉर्म से। तो यार पोटेंशियल तो है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि देखो क्या फ्रीलांसिंग है। तो यार वो बताने से पहले ना मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही है, क्योंकि अगर तुम काम करना शुरू करोगे ना तो तुम भी सेम चीज़ें फेस करोगे। तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यार देखो, मैं कर रहा था 4 साल पहले अपने CA फाइनल की प्रिपरेशन। तो समथिंग हैपेंड इन माई पर्सनल लाइफ जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाया पढ़ाई पे, बट आई स्टिल गेम एग्जाम्स, बट मैं फेल हो गया। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं अकेडमिकली मैंने फेलियर का सामना करा कि फेलियर क्या होता है। तो उसके बाद मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाया। तो मेरा एक फ्रेंड है विपुल, जिसके साथ मैंने ये पॉडकास्ट भी किया था। ये पॉडकास्ट भी जाके देख सकते हो, ये भी उसी प्लेटफॉर्म पे ही है। पूरा का पूरा पॉडकास्ट 1 घंटे का पॉडकास्ट है, थोड़ा लंबा है, अगर पेशेंस के साथ दे सकते हो तो ज़रूर देखना। उसने मेरे को सजेस्ट किया कि ब्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। काम करा। मेरे को याद है पहले महीने 450 रुपये आए थे इस प्लेटफॉर्म से, और मैंने छोड़ दिया था क्योंकि 450 रुपये वर्थ इट नहीं था। बट फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि कैसे कैसे क्या काम करना पड़ता है, किस टाइम पे बैठना होता है काम करने के लिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो नेक्स्ट मंथ 40,000 आए, और उसके बाद से दिसंबर तक ये फिगर कभी कम नहीं हुआ, ये बढ़ता ही चला गया। मेरे को याद है दिसंबर में मैंने 3.85 लाख कमाए थे एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 3.85 लाख, ठीक है। बट ये टाइम था कोविड वाला। उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम कम हो रहा है, लेकिन अगर तुम एज अ पार्ट टाइम इसको करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो यार पोटेंशियल तो अच्छी खासी है, ठीक है। ये जो मैंने पूरा का पूरा फ्लोर बनाया है, ये चेक के पैसे से बनाया है, ठीक है। ये जो पीछे तुम सेटअप देख रहे हो, करीब 3-3.5 लाख का सेटअप मेरे को पड़ा ये पूरा का पूरा, ये मैंने चेक के पैसे से बनाया, ठीक है। अभी रिसेंटली कल मैंने मम्मी को डिश वॉशर गिफ्ट किया है, वो भी मैंने चेक के पैसे से किया है। एक बड़ा भाई हूँ मैं, तो अपनी बहन की शादी में जो एक बड़े भाई का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो मैंने चेक के पैसे से किया है। तो यार चेक ने मेरे को काफ़ी कुछ दिया है, तो तुम भी कर सकते हो चेक। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्या है चेक, क्या है फ्रीलांसिंग ये? तो चेक एक ऐसे इंटरमीडिएट है जिसके एक साइड पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और एक साइड पे हम जैसे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें एक्सपर्ट्स को उनके आंसर देने होते हैं, और हर आंसर का हमें पेमेंट मिलती है। तो पर आंसर हमें पेमेंट मिलती है। अब कौन कौन लोग कर सकते हैं यहाँ पे काम? अगर तुम्हारे पास किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, रेंजिंग फ्रॉम मैथ्स टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स टू अकाउंट्स टू फाइनेंस टू व्हाट्सएवर, मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट डाल दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास किसी भी उन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो तुम काम करना शुरू कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, गूगल पे जाओ, गूगल करो चेक एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, लिंक खोलो और अपना डिटेल्स सब डालो। डॉक्यूमेंट्स थोड़े होंगे अपलोड करने पड़ेंगे, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और ये सब चीज़ें, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन होगी। वो सब अपलोड करने के बाद तुम्हारे होंगे 2 एग्जाम्स। एक होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट तुमने चूज़ करा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एग्जाम होगा। ईजी होता है बहुत, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं होगा, कुछ टफ नहीं होगा, बहुत ईजी एग्जाम होगा। दूसरा, वो अगर तुम क्लियर कर देते हो उसके बाद होता है गाइडलाइंस का एग्जाम। तो बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट्स तुम्हें क्वेश्चंस पूछते हैं रिटर्न फॉर्म में और तुम्हें उसका आंसर रिटर्न फॉर्म में ही देना है। तो कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती इतनी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ब्रो, क्योंकि तुम्हें कुछ कम्युनिकेट करना ही नहीं है, तुम्हें इंटरेक्शन होगा ही नहीं, कुछ टाइप करके ही आंसर देने हैं। तो वो कम्युनिकेशन वाला गैप का कोई इशू नहीं है, तो टाइप करके ही आंसर देने हैं, तो नो इश्यूज देयर। अब बात करते हैं कि घर से काम करना पड़ेगा या ऑफिस में भी जाना पड़ सकता है। तो ब्रो देखो, टोटली घर से काम है,
ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो साल में इनका एक मीट होता है जहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं होता वहाँ जाना भी, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इनवाइट आता है, मैंडेटरी नहीं है। एक मीट होता है, मर्जी है तुम्हारी, जाना चाहो चले जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि ब्रो कुछ टारगेट मिलेगा क्या? ब्रो कोई टारगेट नहीं है, जितने क्वेश्चन तुम्हारे करने का मन करे उतने करो, नहीं करने का मन, नींद आ रही है, बीमार हो, घर पे कुछ काम है, छोड़ दो भाई, कोई टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है कि तुमने आज काम नहीं करा या तुम्हें आज इतने क्वेश्चंस ही क्यों करे, ज़्यादा क्यों नहीं करे, कुछ नहीं, मन की मर्जी है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है ज़्यादा काम करने का तो तुम ज़्यादा काम कर सकते हो, नहीं मन कर रहा मत करो। तो घर पे रहना है, कोई टारगेट नहीं है। पोटेंशियल क्या है, कितना पैसा तुम कमा सकते, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। अगर तुम 2 से 3 घंटे काम करते हो तो तुम महीने का 10-15 हज़ार रुपये आराम से बना सकते हो 2-3 घंटे। अगर तुम ज़्यादा काम करते हो, जैसे मैं 8 से 9 घंटे काम करता हूँ, तो आराम से 60-70 हज़ार रुपये आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितने घंटे काम कर सकते हो अपने हिसाब से। टाइमिंग क्या रहेंगी, ये भी एक क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन एक ये भी है कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी। देखो यूएस बेस्ड टाइमिंग है, तो रात को बैठते हैं, जैसे मैं 11 बजे के आसपास बैठता हूँ और सुबह 7-8 बजे तक काम करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट शुरू हो जाती है जैसे ही 9:15 बजे, तो 9:15 बजे से 10-10:30 तक मैं अपनी ट्रेडिंग खत्म करके फिर जब भी मेरे को नींद आती है मैं सो जाता हूँ। तो ये सिनेरियो है। कुछ भी डाउट रह जाता है इसके बाद, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक टेलीग्राम का चैनल भी है जो तुम ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहूँगा, जैसे जैसे जो भी वीडियोस आने वाली होंगी उनकी अपडेट्स वहाँ पे आ जाएगी पहले से ही। तो और कुछ पूछना है तो वहाँ भी पूछ सकते हो, तो ज्वाइन कर लो। और एक वीडियो आने वाली है, जो लोग मेरे से काफ़ी लोग एक लिंक मांग रहे थे, एक वीडियो थी पुरानी जिसमें चेक पे क्वेश्चंस कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, उससे रिलेटेड वो वीडियो थी, बट वो वीडियो यूट्यूब ने टेक डाउन कर दी। तो वो वीडियो दोबारा से आने वाली है इसी वीक, प्रॉबेबली इसी वीक में डाल दूंगा वो वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छी चीज़ें आ रही है चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।